भारत में जो वैदिक संस्कृति है, सनातनी वैदिक संस्कृति, उसमें समुद्र मंथन की सच्चाई या कहानी का बयान किया गया है। क्या समुद्र मंथन काल्पनिक था? क्या समुद्र मंथन नर्मदा नदी पर हुआ था? ऐसे कई मुश्किल भरे प्रश्न नए शोध अनुसंधान की प्रासंगिकता को जीवंत कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा है, नर्मदा नदी पर हुआ था समुद्र मंथन। कुछ प्रमाण ऐसे हैं, हमारी सनातनी मान्यताएं और परंपराएं तथा प्राचीन वैदिक संस्कृति जो हमारी है, उसमें जो शिव पुराण है या अन्य पुराण है, वेद हैं, उसमें स्पष्ट कहा गया है, प्रमाणित करा गया है कि समुद्र मंथन नर्मदा नदी पे हुआ था। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसकी धुरी के लिए ओंकारेश्वर का मांधाता पर्वत ही बना था समुद्र मंथन की मंथनी। यूं तो प्राचीन वैदिक पुराणों में देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध होने की कई किंवदंतियां हैं, और राक्षसों और देवताओं के मध्य समुद्र मंथन हुआ था जिसमें देवतागण विजय हुए थे। विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा समुद्र मंथन कहाँ हुआ था? हम कहते हैं, वैसे तो नर्मदा नदी भारत की जीवन रेखा का उद्गम स्थल अमरकंटक है, लेकिन वो उल्टी बहकर वर्तमान में गुजरात के समीप खंबात की खाड़ी में समुद्र में मिलती है। अर्थात उद्गम स्थली अमरकंटक और संगम स्थली समुद्र खंबात की खाड़ी। एक सनातनी की किंवदंती है कि देवता और राक्षसों के बीच एक बार ऐसा युद्ध हुआ जिसमें राक्षसगण विजय हो गए, असुर लोग विजय हो गए, समस्त देवतागण शर्मसार रूप से पराजित हो गए। पराजय पश्चात उन्होंने देवताओं का आह्वान किया, और देवताओं ने किसका आह्वान किया? भगवान शिव का। पराजय पश्चात ओंकारेश्वर की नर्मदा नदी पर, जहाँ शिवपुरी भी उसे कहा जाता है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव प्रकट हुए और सहायता का आश्वासन दे गए। भगवान शिव ने समुद्र मंथन योजना द्वारा राक्षसों से पुनः युद्ध लड़ने के लिए देवताओं को इकट्ठा किया और देवताओं का समूह बनाकर समुद्र मंथन के द्वारा पराजय का बदला लिया। ओंकारेश्वर शिवपुरी के रूप में भी विख्यात है। मांधाता पर्वत बना समुद्र मंथन की मथानी या मथनी। भगवान शिव ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया में मांधाता पर्वत को मथनी या मांथनी ही नहीं बनाया, बल्कि मंथन की धुरी भी बना डाला। भगवान शिव ने मंदार और मेरू पर्वत को कभी भी समुद्र मंथन की मथानी नहीं बनाया। उन्होंने न तो मंदार पर्वत और न ही मेरू पर्वत को कभी मथनी के रूप में दर्शाया। मंदार पर्वत बिहार राज्य के बांदा जिले के बसाहट प्रखंड भागलपुर जिले से सटे हुए में स्थित है। यहाँ पापहरणी नाम का सरोवर है, जो कि क्षीर सागर होने की प्रामाणिकता से परे है और प्राकृतिकता से परे है। मेरू पर्वत, मेरू, सिनेरू, महामेरू भारत के बाहर बर्मा राष्ट्र में स्थित है। वहाँ भी बेहतर जल संग्रहण और समुद्र संगम की प्राकृतिक स्थिति नहीं है। ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत नर्मदा नदी के समुद्री संगम से ही, जल से ही समुद्र की प्रक्रिया संचालित की गई। देखिए, ओंकारेश्वर या मांधाता पर्वत और नर्मदा नदी के समुद्री संगम से, जल से ही समुद्र मंथन की प्रक्रिया संचालित की गई। उक्त प्रमाण सनातनी मान्यताओं और परंपराओं को प्रमाणित कर रहे हैं तथा नर्मदा पर बसे शिवपुरी की बसाहट को देवभूमि होने की पुष्टि भी स्वतः कर रहे हैं। मांधाता पर्वत पर ओम की आकृति। मथनी के पूर्व जब ये समुद्र मंथन हुआ था, तो उसके पूर्व मांधाता पर्वत एक सीधा था, लेकिन समुद्र मंथन प्रक्रिया में जब रस्साकशी हुई तो ऐसा कहा जाता है कि पत्थर पर भी निशान छूट जाते हैं। तो मांधाता पर्वत में जो समुद्र मंथन की प्रक्रिया संचालित हुई, उससे ओम देव की आकृति का स्वरूप आ गया। तो 100% 100% रूप से कह सकते कि समुद्र मंथन भारत के मध्य प्रदेश राज्य की नर्मदा नदी पर ही हुआ था। ये देखिए, ये कुंभ पोटरी के रूप में है।
ये सबसे प्राचीन कुंभ है। हो सकता है कि ये विष कुंभ भी हो, क्योंकि जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, ये एक विष कुंभ भी हो सकता है। ये देखिए आप, इसको विष कुंभ के रूप में भी मान्यता दी जा सकती है, और ये नर्मदा नदी के समीप ही मिला है।